नमस्कार दोस्तों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज एक विषय कई दिनों से दिमाग में चल रहा था, जिसको लगातार जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तब से एक विचार के साथ और एक संरचना जो है पूरे विश्व की आज सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो सब कैसे खड़ा हुआ और आज के परिप्रेक्ष्य में जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार, पूरे विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। राजनीतिक रूप से देखें या सामाजिक रूप से यदि काउंटिंग करें तो सबसे बड़ा संगठन आज भारतीय जनता पार्टी है। आज 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के आज देश के अंदर हैं। और मार्गदर्शक संगठन, जब मातृ संगठन जिसको मैं कहूँगा, जहाँ पर मैंने सब कुछ सीखा, एक स्वयंसेवक के नाते जब मैं जुड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, तो वहाँ की जो पद्धति थी कार्यकर्ताओं को सिखाने की, कार्यकर्ता के विकास करने की, उस चीज़ को कई बार जब मैं सोचता हूँ कि क्या आज के परिप्रेक्ष्य में संगठन के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक अंग हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, यदि उस सबको भी हर दायित्ववान कार्यकर्ता, अब जैसे हर किसी की अकाउंटेबिलिटी होती है, वो शासन तंत्र में भी होती है और संगठन में भी होती है। जिस प्रकार से कोई भी कार्यकर्ता किसी दायित्व पे जब बैठता है तो संगठन की उससे अपेक्षाएं होती हैं। सबसे पहले तो किसी भी संगठन से, विचारधारा से जब जुड़ता है कोई व्यक्ति प्राथमिक सदस्यता के कारण, तो उसमें सबसे पहले उसके सामने ये होता है कि जिस परिवार से मैं जुड़ रहा हूं उसका विचार क्या है। यदि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है। सबसे पहले प्रत्येक जुड़ने वाले पार्टी से कार्यकर्ताओं को इस बात का विचार करना चाहिए कि जिस परिवार का, जैसे हम एक परिवार के अंग हैं, कई बार हम दादा परदादा परिवार के बारे में जानते हैं, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी हमारा परिवार है। तो प्रत्येक कार्यकर्ता का एक दायित्व है कि हम अपने परिवार के बारे में जानें, पढ़ें, समझें, तब हमें गर्व महसूस होगा कि हम ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जहां पर जीवन जलाकर इस राष्ट्र के काम करने वाले हमारे जो मार्गदर्शन आदरणीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, या आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, या अन्य अन्य अनेकों कार्यकर्ता जिन्होंने इस संगठन को अपने जीवन से सींच कर, या तो उन्होंने एक विचार को अपने अंदर जिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में जनसंघ के नाम से बनी, तो उस समय एक कुछ बातें तय की गई कि इस देश में
जब सबसे पहला आंदोलन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और अपना जीवन का बलिदान भी दिया, उस आंदोलन को किया 1953 में था। परंतु आज उसकी जब ये धारा 370, 2 विधान 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, तो उस पर ये ध्यान में आता था कि हाँ, आज जब धारा 370 का संशोधन होकर उसको हटाया गया तो आज समझ में आता है कि ये उस समय से तय किया हुआ विषय था पार्टी का, जो लगातार चला। प्रभु राम जी का मंदिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय हिंदुओं के पक्ष में आया, और सर्वोच्च अभी कोरोना काल में ही उसकी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी। तो यानी कि मैं कहने का तात्पर्य है कि एक विचार था, और उन विचार को जी के लगातार भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जुड़ने वाले कार्यकर्ता को भी प्रथम ये ध्यान में रहे कि हम पहले इस संगठन के विचार को जिए समझें, है क्या भारतीय जनता पार्टी, है क्या भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, ये सारी चीजें उसमें समझें। दूसरा, फिर समझने के बाद कोई भी दायित्व पे जब कार्यकर्ता आ जाता है, मेरे जो आज मेन विचार है कि उसकी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज हम मंडल अध्यक्ष बनाते हैं, एक बार मंडल अध्यक्ष का चयन 3 साल के लिए होता है, और जब 3 साल के लिए मंडल अध्यक्ष का चयन होता है तो उसके अपने कुछ मापदंड होने चाहिए कि मैं आने वाले 3 साल में क्या मेरी दूसरी पंक्ति के कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष बनने वाले या और एक ग्रुप के रूप में एक संगठन समर्पित ग्रुप खड़ा कर पाऊंगा क्या। यदि ये आज जब कहते हैं कि जब संख्या बढ़ती है तो गुणवत्ता कम होती है, यदि गुणवत्ता की तरफ इस समय भारतीय जनता पार्टी दें तो ध्यान हर कार्यकर्ता, मैं कोई संगठन को सुझाव नहीं दे रहा, मैं मित्रों को, जो अब नई टीम हरियाणा में बनने वाली है, अनेकों मेरे मित्र साथी जिला अध्यक्ष और कई दायित्वों पे आए हैं, तो यदि वो ध्यान देंगे तो हमारा जो विचार है वो नीचे सुदृढ़ होगा। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक जमीनी स्तर पर, जो आज से हरियाणा में सत्ता आने से पहले ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल शहर की पार्टी है, तो उस चीज को हम तोड़ के कहीं न कहीं स्थापित होने का काम करेंगे, तो हमारे विचारधारा के, हमारे रीति नीति के आधार पर करेंगे। तो मैंने जो कहा था कि ग्रुप के रूप में यदि मंडल अध्यक्ष को जीने का स्वभाव बन जाता है, वो 10, 20, 50 के बीच में बैठने का स्वभाव यदि उसका बन जाता है, और उनको जोड़ता है कैसे न कैसे कि हमारी पार्टी ठीक है, कहाँ है, कैसे है, क्या है, उसको कैसे खड़ा करना, कैसे मजबूत करना है। तो मित्रों, मेरा ये दावा है, यदि हम अपने संगठन की रीति नीति को मंडल पर पूरी तरह लागू करेंगे कि उपाध्यक्ष, सचिव और जो कार्यकर्ता होगा वो हमारे इस संस्कार को सीख के और पार्टी को मजबूत करने का 3 साल काम करेगा। 3 साल बाद हम वहाँ पर खड़े होंगे कि हमारी पंक्ति के पीछे मंडल अध्यक्ष बनने वाले जो विचारवान होंगे, वैसे तो पद प्राप्ति के लिए हर किसी कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं बड़े पद पर जाऊं, परंतु वो योग्य उसके बने, क्षमता उसकी हो कि वो मंडल अध्यक्ष का दायित्व यदि इसको दिया जाएगा। क्योंकि मैंने सीखा है शाखा के अंदर, संघ की शाखा के अंदर जाते जाते जब घटनायक एक को बनाया जाता था, उसको कहा जाता था कि चल 10 घरों में संपर्क करके आओ, 20 घरों में संपर्क करके आओ। जब वो संपर्क करता था और संपर्क करने के बाद जब उसको टोली को लेके आने का स्वभाव हो जाता था, फिर कहते हैं ये टोली होगी, आपका गट है। अब उसको गण शिक्षक शाखा क्षेत्र पे जब बना के कि इनको कमांड करना सीखिए, इनको कुछ सिखाना सीखिए, तो ये निर्माण जो संघ की एक अभूतपूर्व पद्धति है, ऐसे ही राजनीति क्षेत्र में हम मित्रों यदि इसको लागू करें कि उस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचार को सिखाएं, और ये हर, मेरा सुझाव है कि हर स्तर पर यदि हो, जिला अध्यक्ष, यदि मेरे जिले में 10 मंडल हैं, 15 मंडल हैं, 12 मंडल हैं, उन मंडलों अध्यक्षों को इतना सशक्त बनाए कि आने वाले समय में वो जिले की टीम में और अध्यक्ष के पद पे बैठ के और बढ़िया तरीके से बारीकी से संगठन का काम कर पाए। और अकाउंटेबिलिटी जब होगी तो उसमें गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान होगा,
कि हाँ भाई आपने 1 साल के अंदर इतना काम हुआ, 3 साल में इतना हुआ। क्योंकि किसी भी यदि हम मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष बनाते हैं, युवा मोर्चा का, महिला मोर्चा का, किसान मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष बनाते हैं, यदि वहाँ पर उसकी काम करने की मानसिकता बन गई तो वो प्रदेश और जिले और हर दायित्व पे जाके उसके काम करने का स्वभाव रहेगा। तो मित्रों, मेरा आज का केवल कई दिनों से ये चल रहा था, यदि ये जो नवनियुक्त कई जिले में अब जिलाध्यक्ष बने हैं, यदि इस पद्धति को संगठन से सीख के, बहुत ज़्यादा संघ के स्वयंसेवक भी हैं कई साथी, यदि उसको सीख के, हम कई बार देखते हैं 55-60 साल से कई गांवों में एक एक आज भी हमारे पुराने कार्यकर्ता, जिनको कई बार कहते हैं कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता थे। कार्यक्रम में जाना, दरी बिछाना, उसकी व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें करने का उनका आज भी स्वभाव है। मैंने अनेकों कार्यकर्ताओं को देखा है कि जो आज भी बगैर किसी अपेक्षा के, आज सत्ता में होते हुए भी उन कार्यकर्ताओं से जब चर्चा होती है तो उनका यही होता है, नहीं ये हमारा विचार था। और वो उन्हीं की आंखों में आंसू आए थे जब धारा 370 को तोड़ा गया था, उन्हीं की आंखों में खुशी के आंसू आए थे जब राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। यानी कि जब हम नींव से जुड़ के, विचार से जुड़ के जब एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे और उस पर अकाउंटेबिलिटी हम उसको खड़ा करेंगे। और दूसरा उसका एक प्रकल्प है, कार्यकर्ता निर्माण का प्रकल्प, कार्यक्रम और आंदोलन। कार्यक्रम से कार्यकर्ता निर्माण होता है। जब हम एक कार्यकर्ता को गांव में देते हैं कि भी तूने 50 आदमियों की एक बैठक करानी है या 200 आदमियों की छोटी जनसभा करवानी है, तो वो किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था करता है, वहाँ पर बैठने की, मंच की, सारी चीज़ों की जब वो सीखता है तो वो धीरे धीरे मंडल और मंडल से जिले में जाएगा। तब वो किसी भी कार्यक्रम को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में कहा जाता है कि मितव्ययता से बड़े कार्यक्रम करने की क्षमता वो मंडल स्तर से और बूथ स्तर से, शक्ति केंद्र स्तर से कार्यकर्ता यदि सीख के जाएगा तो हम एक बड़ा अपने जिले को मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। फिर हम दावे से कह सकते हैं कि हमारे नीचे से बैठा हुआ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष के बड़े नेताओं ने जो बयान दिया है तो उसको बगैर सुने भी, क्योंकि विचार से समर्पित क्या होता है तो उसका जवाब देने में क्षमता रखता है। इसलिए कई बार ऐसे ध्यान में आता है कि अपने कुछ मित्र का स्वभाव बन जाता है, कोई भी नेता आया मेरे घर आया, क्योंकि ये पद्धति मैंने जीवन में जी है, इसलिए आज ये अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ इसका बाद में। परंतु मेरा एक मन में पीड़ा थी कि क्या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ लागू की जा सकती है कि भाई कार्यकर्ता को इसलिए दिया जाता है ताकि वो उसका निर्माण हो, उसकी मैनेजमेंट बढ़े, वो अच्छे कार्यक्रम करने की उसमें। ऐसे कई बार बड़े नेता आते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ना चाय पिला के, शहर में कई बार देखते हैं कि एक ही परिवार में बार बार नेता या अधिकारी का आना जाना होता है तो एक परिवार पैट हो जाता है। यदि उसमें बदलाव किया जाए, नए नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, तो मेरे को लगता है कि उस कार्यकर्ता का इसमें निर्माण करने में हम सहायक होंगे। इसलिए मित्रों, एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में, एक समान, कई बार हमें अपने निर्णय को किसी अपने मंडल में कार्यक्रम आते हैं कि बस केवल केंद्र से प्रदेश में आए, प्रदेश से जिले में, जिले से मंडल में आए, हमने कर दिए। क्या हम कोई मंडल अध्यक्ष के अपने दिमाग में ये आ सकता है कि हम अपने आप, अपने विचार से अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने इलाके को मजबूत करने के लिए स्वयं प्रेरित कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रमों जो मेरे इलाके के हिसाब से अलग अलग, हम उनकी रचना करके संगठन के बारे में सोच सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो एक नया गठन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जो एक क्वालिटी के रूप में हम उभरने का काम कर सकते हैं। तो इन कुछ विषयों पे हम ध्यान दें। तो कई मेरे मित्र साथियों के फ़ोन भी आए, या क्या करें कि भी संगठन में कैसे कैसे क्या होता है, कई नए दायित्व पे आए कि भी क्या करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। परंतु उसमें को यदि हम अपनाएंगे तो हम अपने मंडल, जिले में और जिस भी दायित्व पे मैं बैठा हूँ वहाँ पर हम न्याय कर पाएंगे। यदि ऐसा सोचकर एक अकाउंटेबिलिटी अपनी खुद की तय करके, और हमने 3 साल तक संगठन का जीवन जिया, तो मेरा ये विश्वास है कि उस कार्य क्षेत्र में हम मजबूती से परिणाम देके संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।